कभी ऐसा लगा है कि दूसरों की राय से अगर आज़ाद हो जाएं, तो वही शायद सबसे बड़ी ताकत होगी। आज हम इसी कमाल के आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझने वाले हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में थोड़ी कड़वी लगती है ना? पर एक मिनट, रुकिए। ये असल में कोई बुरी खबर नहीं है। यकीन मानिए, यही तो आज़ादी की पहली चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ये एहसास कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें आज़ाद कैसे करता है? मतलब, ये तो एक नेगेटिव बात लगती है। चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये नेगेटिव लगने वाली बात असल में हमारी सबसे बड़ी पॉजिटिव ताकत बन सकती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जब भी हम में से कोई कोई भी बड़ा कोई मतलब का काम करने निकलता है, तो मन में एक उम्मीद तो होती ही है ना? और ये देखिए, ये हम सबकी कहानी है। एक तरफ है उम्मीद कि दोस्त हौसला बढ़ाएंगे, परिवार को हम पर गर्व होगा। पर दूसरी तरफ क्या है? हकीकत। और हकीकत में अक्सर मिलती है खामोशी, या फिर वो एक सवाल, अरे पक्का ये चल जाएगा। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझने की है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो जो विजन था, वो जो मकसद था, वो हमें दिखा था, उन्हें नहीं। और हमारे सपनों को, हमारे विजन को किसी और के भरोसे की बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? लोग हमारे बड़े सपनों की परवाह क्यों नहीं करते? क्या वो बुरे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका जवाब इंसानी साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में छिपा है। इसे ऐसे समझते हैं, हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। जब हम अपनी कोई बड़ी जीत की कहानी सुनाते हैं ना, तो सामने वाला उसे अपनी कहानी के फिल्टर से सुनता है। मतलब वो उसे अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने तजुर्बों के चश्मे से देखता है। ये पर्सनल नहीं है, ये बस ह्यूमन नेचर है। देखिए, लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते। सच तो यह है कि हर कोई अपना बोझ खुद उठा रहा है, अपनी लड़ाइयों में उलझा है। करियर है, परिवार है, पैसे हैं, सेहत है। और एम्पैथी मतलब हमदर्दी, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए जब कोई हमारी कहानी सुनता है, तो अक्सर उसे अपने ही डर और अपनी सीमाओं से तौलता है। तो अब आते हैं हल पर, सॉल्यूशन पर। जब हम इस सच को अपना लेते हैं कि ठीक है, लोगों को शायद ही फर्क पड़ेगा, तो एक जबरदस्त ताकत मिलती है। और वो ताकत है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक आत्मनिर्भरता। तो ये इमोशनल इंडिपेंडेंस है क्या चीज? ये वो कमाल की स्टेट है जहां किसी की तारीफ से हम हवा में नहीं उड़ते और किसी की आलोचना से जमीन पर नहीं गिरते। हमारा सेल्फ वर्थ, हमारा आत्मसम्मान वो दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करता। और सच कहूं तो यही है असली आजादी। ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, हमारी एनर्जी का सोर्स वो बाहरी तारीफ से शिफ्ट होकर हमारे अंदरूनी मकसद पर आ जाता है। मतलब अब 80% फ्यूल अंदर से आ रहा है। अब काम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। पर सवाल यह है कि इस इमोशनल इंडिपेंडेंस को बनाया कैसे जाए? तो चलिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम देखते हैं, जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। पहला, समझाना बंद करें और काम शुरू करें। अपने एक्शन को बोलने दें। दूसरा, वैलिडेशन यानी मान्यता। बाहर नहीं, अपने अंदर खोजें। अपनी तरक्की को खुद मापें। तीसरा, जब कोई ना कहे तो उसे रिजेक्शन की तरह नहीं, बल्कि क्लैरिटी की तरह देखें कि शायद ये रास्ता सही नहीं। चौथा, अकेलेपन को कमजोरी नहीं, बल्कि अपना फ्यूल बनाएं। तैयारी का समय समझें। और पांचवा, लोगों से कटना नहीं है, बस उनकी राय से खुद को अलग करना सीखना है। और ये जो चौथा पॉइंट है ना, अकेलेपन वाला, ये बहुत गहरा है। ये कोट इसे कितनी खूबसूरती से बताता है कि एकांत सजा नहीं, तैयारी है। मतलब ये वो टाइम है जब बिना किसी शोर शराबे के हम अपनी स्किल्स पर काम करते हैं, अपने आइडियाज को और मजबूत बनाते हैं। तो जब हम इस सोच को पूरी तरह अपना लेते हैं, तो आखिर में होता क्या है? इसका एंड रिजल्ट, इसका आखिरी नतीजा कैसा दिखता है? तब मिलती है सच्ची आजादी। मतलब अप्रूवल से आजादी, दूसरों की उम्मीदों के बोझ से आजादी, और इस बात से भी आजादी कि कोई हमें समझ रहा है या गलत समझ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। और आखिर में बस एक बात, हमारी खामोशी किसी भी सफाई या एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा शोर करेगी। हमारे नतीजे वो खुद अपनी कहानी कहेंगे। तो बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक बार सोच कर देखें कि अगर दूसरों के अप्रूवल की जरूरत एक दीवार की तरह रास्ते में ना खड़ी होती, तो क्या कुछ बनाया जा सकता था? क्या कुछ हासिल किया जा सकता था? सोचने वाली बात है।